स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल साइंस क्लासेस में। देखिए आज 10th क्लास के लिए हम साइंस में एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आए हैं, संक्षिप्त टिप्पणी। तो श्मिट अभिक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। श्मिट अभिक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। श्मिट अभिक्रिया क्या है? देखो इसमें हम आंसर लिखते हैं। जब एसिटिक अम्ल को, एसिटिक अम्ल आपने पढ़ा है, सूत्र होता है CH3COOH। जब एसिटिक अम्ल को हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ, हाइड्रोजोइक अम्ल का सूत्र है N3H। जब एसिटिक अम्ल को हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ H2SO4 यानी हाइड्रोजन सल्फेट या सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो मेथिल एमीन प्राप्त होता है। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? श्मिट अभिक्रिया कहते हैं। बोर्ड एग्जाम में, बोर्ड परीक्षा में कक्षा 10 के विद्यार्थियों से प्रश्न पूछा जाता है। देखिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है 2023 के लिए। तो हम इसका आंसर किस प्रकार से लिखेंगे? जब एसिटिक अम्ल को, जब एसिटिक अम्ल को सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ गर्म करते हैं तब मैंने आपको बताया था मेथिल एमीन प्राप्त होता है। क्या बनता है? तब मेथिल एमीन प्राप्त होता है। और भी कई सारी चीजें बनती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन गैस है, लेकिन मेन चीज जो है मेथिल एमीन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को श्मिट अभिक्रिया कहते हैं। जब एसिटिक अम्ल को क्या करते हैं? जब एसिटिक अम्ल को सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, इसकी उपस्थिति रहनी है, किसको गर्म करते हैं? हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ, हाइड्रोजोइक अम्ल। अब आपने अमोनिया का जो देखिए सब, हाँ, हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ गर्म करते हैं तब मेथिल एमीन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को श्मिट अभिक्रिया कहते हैं। जब एसिटिक अम्ल को, तो इसकी रिएक्शन लिखो। एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या है? CH3COOH। एसिटिक अम्ल। सिरके का सूत्र है CH3COOH। एसिटिक अम्ल सिरका बनता है इससे। तो एसिटिक अम्ल CH3COOH एसिटिक अम्ल हो गया। अब एसिटिक अम्ल की क्रिया किससे कराते हैं? हाइड्रोजोइक अम्ल से। हाइड्रोजोइक अम्ल का सूत्र क्या होता है? देखो अमोनिया का सूत्र पढ़ा है NH3। ये अमोनिया का सूत्र होता है NH3। अब क्या करेंगे? यहाँ से 3 हटा करके आप नाइट्रोजन पे 3 लगा दो, N3H हो गया। तो क्या हो जाएगा? हाइड्रोजोइक अम्ल का सूत्र N3H। अब इसको गर्म करते हैं। जब एसिटिक अम्ल को हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ गर्म करते हैं, किसकी उपस्थिति में? सल्फ्यूरिक अम्ल। सूत्र क्या होता है सल्फ्यूरिक अम्ल का? H2SO4। ये इसकी हम उपस्थिति ले दी H2SO4 की, तो क्या प्राप्त होता है? मेथिल एमीन प्राप्त होता है। मेथिल एमीन का सूत्र क्या है? CH3NH2। तो लिख दो, हम लिख देंगे इसको CH3 और NH2। देखो यहाँ से CH3 और NH2, तो N तो यहाँ से एक N ले लिया, N ही आ गया। देखो सबसे पहले CH3 तो CH3 आ गया, एक नाइट्रोजन का है तो ये नाइट्रोजन का है आगे है, 3 है, अभी 2 रह गए नाइट्रोजन के। अब देखो एक H और H कितने हो गए? 2,
तो H आ गई ये 2 NH2। अब यहाँ बचा हमारी नाइट्रोजन के कितने बचे 2, तो प्लस लगा करके नाइट्रोजन गैस बन गई N2 और प्लस क्या बचा देखो C और डबल O, तो इसको बोलते हैं CO2 ऐसे करके लिख देंगे कार्बन डाइऑक्साइड। C से कार्बन, 2 है तो डाई, O से ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। और ये क्या प्राप्त हुआ आपको मेथिल एमीन। क्या प्राप्त होता है मेथिल एमीन। फिर से समझो सिमेट अभिक्रिया क्या है। सिमेट अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जब एसिटिक अम्ल की क्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में हाइड्रोजोनिक अम्ल से कराते हैं, तब क्या प्राप्त होता है मेथिल एमीन बनती है CH3NH2 ये आपकी, और नाइट्रोजन गैस बनती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं सिमेट अभिक्रिया कहते हैं। बोर्ड परीक्षा में यह अभिक्रिया, इस पर टिप्पणी लगभग प्रत्येक वर्ष